शायद हम औरतें इंसान ही नहीं होते हैं। टिया ने अपना होमवर्क पूरा किया और अपनी कॉपी, किताब, कलमों को सही जगह पर रखकर रसोई में गई तो देखा माँ उसे देखकर अपने आंखों के आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, देख ना टिया, शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया है और अपने आप ही मेरे आंसुओं से भर आए। माँ, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं रही कि तुम्हारे आंखों में आए आंसुओं को और उनके पीछे की वजह को समझ ना पाऊं। माँ, तुम क्यों चुप रह जाती हो? गलती तुम्हारी नहीं होती है, फिर भी पापा हर बार तुम में कोई ना कोई गलती निकाल कर तुम्हें जाने क्या क्या सुना देते। बेटा, पति है वो मेरे। माँ, क्या यह बात सिर्फ तुम्हें ही याद रहता है या पापा को भी कि आप उनकी पत्नी है और पति पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है, समझौते का नहीं। बेटा, छोड़ना, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्यों बेकार की बातें लेकर बैठ गई? अगर मेरे चुप रहने से इस घर में सुख शांति बनी रहती है तो मेरा चुप रहना ही बेहतर है। माँ, तुमने जिस चुप्पी का रास्ता चुना है ना, घर में सुख शांति के लिए, अब वह तुम्हारी कमजोरी बनती जा रही है। तुम शायद यह नहीं देख पा रही हो पर मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पापा तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह चुप्पी, यह समझौता मेरे आने वाले कल को प्रभावित कर रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे खुद की पहचान बनाने की सपने, मैं उन्हें पूरे कर भी लूं तो क्या? कल मुझे भी तो किसी के घर ब्याह कर जाना होगा, वहाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारी ही तरह चुप्पी और समझौते भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो चाहूंगी कि मेरे घर में शांति बनी रहे। नहीं मेरी बच्ची, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी। तू बता, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ऐसा क्या करूं कि तेरा आने वाला कल सुनहरा और खूबसूरत हो? माँ, बस तुम इतना समझ लो कि चुप्पी हर समस्या का समाधान नहीं होता है। एक औरत को अपने परिवार को जोड़ने की एक कोशिश होती है जो वक्त के साथ उसके ही अपनों को उसकी कमजोरी नजर आती है। हाँ बेटा, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे अपने ही हमें समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारा यही समझौता लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम औरतें इंसान ही नहीं होते हैं। बेटा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाऊंगी। तुम्हारे ही आने वाले कल को नहीं, अपने भी आने वाले कल को सुनहरा और सुखद बनाऊंगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।